अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के माहिरीन ने कहा है कि शाम में दुश्मनी में ताज़ा तरीन इजाफे के बाद से 8,80,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के शराकतदारों ने अंदाज़ा लगाया है कि तकरीबन 6% बेघर अफराद कम अज़ कम एक किस्म की माजूरी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर ओका ने कहा है कि वापसी की नकल व हरकत मुतहरिक रहती है। शराकतदारों ने गुज़िश्ता रोज़ 2,20,000 से ज़्यादा वापस आने वालों को रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा 40,000 से ज़्यादा बेघर अफराद शुमाल मशरक़ी शाम में तकरीबन 250 इज्तिमाई मराकिज़ में मुक़ीम हैं। दफ्तर ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा और शराकतदार खुराक, पानी, नकद रकम, ख़ैमे और कंबल की फराहमी के ज़रिए रद्दअमल की हिमायत जारी रखे हुए हैं। आलमी इदारा तिब्बी टीमें और सामान भी तैनात कर रहा है। अमेरिकी महकमा खारजा के एक तर्जुमान ने कहा है कि वाशिंगटन में शाम के सिफारत खाने की हैसियत में कोई तब्दीली नहीं हुई है जो 2014 से बंद है। नहीं, ऐसा नहीं है। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जवाब दिया जब एक रिपोर्टर की जानिब से इस बात की तस्दीक करने के लिए कहा गया कि वाशिंगटन DC में शाम सिफारत खाने की हैसियत में कोई तब्दीली नहीं हुई। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने यह बात रिपोर्ट की। मिलर का यह तबसरा शाम के TV मुहासे के एक दिन बाद सामने आया, जो कि अब हयात तहरीर अल-शाम के ज़ेर कंट्रोल एक सरकारी नशरियाती इदारा है जो अहम मलेशिया ग्रुप है जिसने शाम के साबिक़ सदर बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। इसने रिपोर्ट किया कि वाशिंगटन में शामी सिफारत खाना दोबारा खुल जाएगा। मिलर ने कहा कि अमेरिकी हुकूमत इस इमारत को कंट्रोल नहीं करती जिसमें शामी सिफारत खाना वाशिंगटन के मरकज़ में वाक़ है, और ना ही वो वहाँ होने वाली कार्रवाइयों को कंट्रोल करते हैं। अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैशमनी केस में रियासती जज ने इनकी सज़ा को बरकरार रखने का ऐलान किया है। इनकी इस दलील को मुस्तरद करते हुए कि सदारती इस्तिस्ना से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला केस पर लागू होता है। जज जॉन मेर्चेन के फैसले ने ट्रंप पर मुजरिमाना सज़ा का साया डाला हुआ है जब वो अगले माह सदारत संभालने की तैयारी कर रहे हैं। जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक़ सिर्फ इनके सरकारी कामों पर होता है, ना कि इनके ज़ाती तर्ज अमल पर। ताहम जज ने इससे कबल इस मामले में सज़ा को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने पर इत्तेफाक किया था कि ट्रंप को कारोबारी रिकॉर्ड को गलत साबित करने का मुजरिम करार दिया गया था, क्योंकि एडल्ट स्टार को दी जाने वाली रकम की अदायगी को कानूनी अखराजात के तौर पर दिखाया गया था। अदायगी इस वक्त इनके वकील के जरिए की गई थी ताकि एडल्ट स्टार को इसके साथ ट्रस्ट के अपने दावों के बारे में खामोश रहने पर मजबूर किया जा सके, और हर एक चेक को अलग अलग जुर्म के तौर पर दिखाया गया, जिससे यह तासुर दिया गया कि ट्रंप को 34 जराइम में सज़ा सुनाई गई है। यह मुकदमा एक मुकामी प्रोसिक्यूटर ने लाया था जो न्यूयॉर्क के निज़ाम के तहत डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए थे। हैशमनी केस में ट्रंप के पास एक और दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है जिसमें कहा गया है कि इसे खारिज कर दिया जाए क्योंकि इससे बतौर सदर इनके कामकाज में रुकावट आएगी। अमेरिका की सेंट्रल कमांड सैनिटकॉम ने शुमाली यमन में हुकूमत करने वाली अंसारुल्लाह हवसी तहरीक के एक फ़ौजी मरकज़ पर फ़िज़ाई हमले की तस्दीक की है। इससे कबल एक ज़राए ने कहा था कि अमेरिकी लड़ाका तैयारों ने यमनी दारकूमत सना में हवसी वज़ारत दिफा की इमारत पर भी फ़िज़ाई हमले किए। सैनिटकॉम ने एक बयान में कहा, 16 दिसंबर को यमन के वक्त के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड सैनिटकॉम की फोर्सेज ने यमन के सना में हवसी के ज़ेर कंट्रोल इलाके में ईरान के हिमायत याफ्ता हवसियों की तरफ से चलाए जाने वाले एक अहम कमांड एंड कंट्रोल तंसीब के खिलाफ एक दुरुस्त फ़िज़ाई हमला किया। सैनिटकॉम ने कहा कि इस फौजी ऑपरेशन से हवसियों ने मुबैना तौर पर बहरे अहमर और खलीज अदन में अमेरिकी तिजारती जहाज़ों के खिलाफ हमलों को मरबूत किया है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम में हालिया पेशरफ्तों पर तबसरा करते हुए कहा है कि सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान बहुत ज़हीन और बहुत ताकतवर आदमी हैं। फ्लोरिडा अमारा लोगों में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रंप ने शाम में बशार अल असद हुकूमत के खात्मे का सबब बनने वाले हालात से मुतालिक बयानात दिए हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की बहुत फ़हम व फिरासत वाला मुल्क है। सदर एर्दोगान बहुत ज़हीन आदमी हैं और बहुत ताकतवर हैं। असद के बच्चों के साथ सलूक को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसे एक क़स्साब कह सकता हूँ। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका तुर्की के साथ इस खित्ते में मिलकर काम कर सकता है। एक मीडिया नुमाइंदे के इस सवाल के जवाब में कि शाम में मौजूद 900 अमेरिकी फ़ौजियों के बारे में आप क्या करेंगे, ट्रंप ने कहा है कि इसके हल का कोई और तरीक़ा होना चाहिए और इन तरीक़ों में से एक तुर्की है। ट्रंप ने तुर्की को अहम ताकत करार दिया और कहा है कि एर्दोगान मेरे अच्छे दोस्त हैं, इनके पास एक बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है और इस क़ुव्वत को उन्होंने जंगों में बोसीदा नहीं किया, उन्होंने एक बहुत मजबूत और मौसर फ़ौज बनाई है। मुल्क के कौमी इदारा बराए शुमारियात ISTAT ने बताया कि इटली की आबादी 2023 में बढ़ती रही, बूढ़े बालिगों और बच्चों के दरमियान बढ़ते हुए अदम तनासुब के साथ।
सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि आज जारी करदा ISTAT की ताज़ा तरीन मरदमशुमारी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में औसतन उम्र 31 दिसंबर 2023 तक 47 साल तक पहुंच गई थी, जो 2022 के मुकाबले में आधा फीसद से ज़्यादा है। 2022 और 2023 के दरमियान 14 साल की उम्र के लोगों का हिस्सा 12.5% से कम होकर 12.25% रह गया। 15 से 64 साल की उम्र के अफराद का तनासुब 63% रहा, जबकि 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद का तनासुब 24% से बढ़कर 24.3% हो गया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने आज कहा कि इनका मुल्क अफरा तफरी फैलाने वाली दहशतगर्द क़ुव्वतों के खिलाफ है और शाम की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और वहाँ इस्तेहकाम बहाल करने में मदद करेगा। वांग ने 2024 में बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल और चीनी सिफारतकारी के मौजू पर मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वक्त शाम की सूरत-ए-हाल अचानक बदल गई है। चीन शामी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि चीन दहशतगर्द क़ुव्वतों को अफरा तफरी फैलाने के मौके से फ़ायदा उठाने से रोकेगा और शाम की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम की बहाली में मदद करेगा। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने आज मंगल को कहा कि चीन और रूस बैनुल-अक़वामी हालात में होने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र आला सतह के स्ट्रैटेजिक बाहमी एतमाद को बरकरार रखेंगे। वांग ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल में बड़ी तब्दीलियों के पेश नज़र चीन और रूस आला सतह के स्ट्रैटेजिक बाहमी एतमाद को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि चीन और रूस भी एक दूसरे की हिमायत करेंगे और मुश्तरका तौर पर आलमी तज़वीराती इस्तेहकाम को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात तीसरे फरीक के खिलाफ नहीं हैं और ना ही बैरूनी मदाखलत के ताबे हैं। इजरायली फ़ौज के गाज़ा पर 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद हालिया 24 घंटों में 31 के इजाफे से 45,059 तक पहुंच गई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत गाज़ा ने गाज़ा की पट्टी में 438 रोज़ा इजरायली हमलों से मुतालिक मालूमात फराहम की। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हालिया 24 घंटों में गाज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में 3 कत्लेआम करके मज़ीद 31 फ़लस्तीनियों को कत्ल और 89 को ज़ख्मी कर दिया। इस तरह गाज़ा की पट्टी पर 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली हमलों में कत्ल किए गए फ़लस्तीनियों की तादाद 45,059 और ज़ख्मियों की तादाद 1,07,041 अफराद तक पहुँच गई है। शाम में 61 साला असद की बास हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद रूसी अफवाज मुल्क भर के इलाकों से इनखला कर रही है। इस तनाजुर में लाज़िकिया के जबला ज़िले में वाक़ रूस के हमीम फ़ौजी अड्डे पर नकल व हरकत जारी है। फ़िज़ाई अड्डे से परवाज़ करने वाले रूसी लड़ाका तैयार है हमा और अदलिब की फ़िज़ा में परवाज़ करने के बाद गुज़श्ता रोज़ अड्डे पर वापस आए और आज अदलिब, हलब और हमा में दोबारा देखे गए। अमेरिका की ज़ेर क़यादत इत्तेहादी अफ़वाज के एक तैयारे को भी अदलिब के ऊपर फ़िज़ा में परवाज़ करते हुए देखा गया। अमेरिकी कंपनी मैक्सर की जानिब से जारी करदा सैटेलाइट तस्वीर में रूसी फ़ौजियों को शाम में अपने फ़ौजी अड्डे से निकलने की तैयारी करते हुए देखा गया है। सऊदी अरब में खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भूटान के कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने भूटान के शाह जगमे खैसर नामग्याल वांगचिक को मुबारकबाद के पैगामात रवाना किए। सऊदी क़यादत ने शाह भूटान के लिए सेहत व आफियत की उम्मीद जाहिर की। सऊदी क़यादत ने शाह भूटान को खैर सगाली का पैगाम दिया और भूटान के लिए तरक्की व कामरानी की उम्मीद का इजहार किया। सऊदी वलीअहद व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में काबीना का इजलास आज मंगल को रियाद में मुनक़िद हुआ। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक काबीना ने मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात पर गौर व ख़ौस किया और अहम फैसले और मंजूरियाँ दी है। काबीना ने इंजीनियरिंग की मुलाजमतों के लिए तनख्वाहों के पैमाने की मंजूरी दी। काबीना की मंजूरी के बाद इंजीनियरिंग की मुलाजमतों की तनख्वाह का तयशुदा मियार मुकर्रर हुआ, जिस पर 31 दिसंबर 2024 से अमल किया जाएगा। फैसला हुकूमती इदारों और मातहत इदारों में इंजीनियरिंग की मुलाजमतों से वाबस्ता इन अफराद पर लागू होगा जो सरकारी मुलाजमीन के ज़ुमरे में आते हैं और जिन्होंने सऊदी जामियात या मुस्तनद तालीमी इदारों से इंजीनियरिंग से वाबस्ता किसी शोबे में बैचलर की डिग्री हासिल कर रखी है। इजलास के आगाज़ में सऊदी काबीना ने वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी को सऊदी खेलों के लिए अहम मरहला करार दिया। काबीना ने गुज़श्ता हफ्ते हुई मुलाकातों और सरबराहान के साथ किए जाने वाले राब्तों के मुतालिक आगाह किया। काबीना ने खिते को दरपेश ताज़ा तरीन मामलात से आगाही हासिल की और शाम की वहदत और इस्तेहकाम पर जोर दिया। इसी तरह मसला फ़लस्तीन के हवाले से की गई कोशिशों का भी जायजा लिया गया। सऊदी अरब के शहर रियाज में किंग अब्दुल अजीज़ फाल्कन मेला जारी है, जहां मुकाबलों में नुमाया पोजीशन लाने वालों के लिए 36 मिलियन रियाल के मजमूई इनामात रखे गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ फाल्कन मेले की तारीख में सबसे ज़्यादा बड़ी इनामी रकम का तकर्रुर किया गया। हालिया सीज़न की खास बात यह है कि इसमें ख़वातीन फाल्कन्स के लिए एक अलग मुकाबलों का अहतमाम किया गया, जिसमें शिरकत करने वाली 17 सऊदी ख़वातीन तवज्जो का मरकज़ बनी। ख़वातीन के लिए
मखसूस मुकाबलों में शिरकत करने वाली फाल्कन्स ने बाजों के हवाले से अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। गुज़िश्ता रोज़ हुए पहले राउंड में सऊदी खातून फाल्कन्स गादा बिनते सुल्तान हरकान ने पहली पोजीशन हासिल की। इनके बाज का नाम लॉर्ड है, जो हरीफ बाज पर बहुत आसानी से गलबा हासिल कर लिया। सऊदी ख्वातीन फाल्कन्स में हदील अल मतीरी भी है, जो माजूरी के बावजूद इससे पहले कई मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं। सऊदी ख्वातीन फाल्कन्स ने फाल्कन क्लब और किंग अब्दुल अजीज़ मेले की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है, जिसने फाल्कन्स को यह मौका फराहम किया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SCIF के सेक्रेटरी जनरल जमील अहमद कुरैशी ने कहा है कि आइंदा साल फरवरी में 200 सऊदी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करेंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि सऊदी कंपनियां पाकिस्तान में ज़राअत, मादनियात, तौनाई और चमड़े के शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी को वसअत देने में सऊदी अरब की दिलचस्पी की तारीफ करते हुए कहा है कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को मजीद फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद है और उम्मीद की जा रही है कि 2025 को पाकिस्तान बरामदात का इलाकाई मरकज़ बनेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत स्ट्रैटेजिक अहमियत रखती है। नेज़ पाक चीन राहदारी सरमायाकारी के लिए संग मेल है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद करदा एलची बराए मिशंस रिचर्ड ग्रेनल का इमरान खान की रिहाई से मुतालिक मुतालबा मुस्तरद करते हुए कहा है कि हुकूमत को नहीं लगता कि ऐसी बातें नतीजा कैस हो सकती है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 26 नवंबर को रिचर्ड ग्रेनल ने एक्स पोस्ट में लिखा था कि इमरान खान को रिहा किया जाए, जैसा कि इनकी पार्टी इनकी रिहाई के लिए दारुल-हुकूमत में एहतजाज कर रही है। इसी तरह आज मंगल की सुबह इमरान खान की हिमायत में एक और पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान को देखिए, इनका ट्रंप की तरह का लीडर झूठे इल्ज़ामात के तहत जेल में है। दुनिया भर में सियासी मुकदमात बंद किए जाएं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में कैद है और इनका कहना है कि हुकूमत और ताकतवर फ़ौज इनको सियासत से दूर रखने की कोशिश कर रही है। ताहम दोनों जानिब से इस इल्ज़ाम की तरदीद की जाती है। ख्वाजा आसिफ ने इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू दिया, जिसमें जब इनसे पूछा गया कि ग्रेनल की तकर्रुरी के बाद पाकिस्तान को ऐसी उम्मीद है कि इस पर अमेरिका की जानिब से इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डाला जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का दबाव है।